ठीक है, ओके बेटा। अब कोई बात ना करे, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने पाठ को। ठीक है, तो देखिए इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो इसमें क्या पाएंगे कि कहीं न कहीं ततारा में भी मनुष्यता के गुण हैं। जो कविता हमने पढ़ी है ततारा वामेरो कथा, अरे कविता पढ़ी है मनुष्यता, क्या ततारा में मनुष्यता के गुण हैं? ठीक। और देखो पिछले हमने में ये पढ़ा था कि ततारा जो है कार निकोबार द्वीप समूह और अंडमान निकोबार का बंटवारा कैसे हुआ इसको पढ़ा था। फिर ततारा जो है उसी गांव का एक युवक रहता है और बहुत ही अच्छा लड़का रहता है, जो लेखक लिखते हैं, और उसके अच्छाई के गुण जो है अगल बगल पूरे गांव में चर्चा होती है। जब कोई कभी आयोजन करता है तो ततारा को बुलाता है, कोई कुछ करता है तब ततारा जाता है। मतलब ततारा हर कार्यक्रम में, हर चीजों में आयोजन, उसका हर आयोजन में ततारा एक प्रभावशाली युवक है। ततारा क्या है? प्रभावशाली युवक है। ततारा क्या है? यहां लिख लो प्रभावशाली, मतलब लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर ततारा जाता है शाम को अपनी थकान मिटाने के लिए समुद्र के तट पर, और वहां उसको एक आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज कैसी होती है? वो आवाज होती है एक मधुर, मधुर, और एक लड़की की आवाज होती है, और ततारा उसकी आवाज पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। ठीक है, और जब वो जाता है तो उस लड़की को गाते हुए सुनता है और उस लड़की को देखता रह जाता है, और लड़की अपना सुध-बुध खो करके गाना गा रही होती है। इतना सुध-बुध अपना गंवा चुकी है कि ततारा उसके पास आता है और उसको पता भी नहीं चलता कि कोई युवक उसके पास आया हुआ है, और वो क्या करे, अपने गाने को बंद कर दे। लेकिन एकाएक जब समुद्र की लहरों से, जब समुद्र की लहरें आवाज करते हुए उसके पास आती हैं और उसको भिगो देती हैं, तो अचानक उसकी तंद्रा भंग हो जाती है। जो बेसुध थी अब होश में आ जाती है, और तभी देखती है कि एक युवक उसके साथ खड़ा है, उसके पास खड़ा है, और उसकी आवाज बंद हो जाती है। जब उसकी आवाज बंद हो जाती है तभी युवक क्या कहता है, जो ततारा रहता है वो क्या कहता है कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया। ठीक, क्योंकि वह कौन सा गीत था? एक श्रृंगार गीत था, और श्रृंगार गीत मैंने आपको बताया था उसे उदाहरण देकर, श्रृंगार गीत का दर्जा आप किसे दे सकते हैं? जो प्रेम गीत हो, जो प्रेम गीत हो उन्हें आप श्रृंगार गीत का दर्जा दे सकते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था ना परसों वाली क्लास में, बोलिए। Yes, sir. जैसे मैंने बताया ना कि इस समय जो एक गाना आया है कि जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, आया है ना एक गाना? इसको बेटा श्रृंगार गीत का दर्जा आप दे सकते हैं, क्योंकि भजन वगैरह तो आप लोग सुनते नहीं है, तो वहां आप लोगों को इतनी चीजें याद नहीं होंगी। तो आप लोगों को हमेशा अपडेट करंट अफेयर से उदाहरण देने पड़ते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो बात ये हो गई कि ततारा के युवती के पास आता है, युवती गाना भूल करके ततारा को देखती है, और ततारा उसे प्रश्न पूछता है कि एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। ठीक है, आगे देखिए, हमको लगता है यहाँ से पढ़ना होगा हम लोगों को। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो विस्मित हुई, यहाँ से पढ़ना है ना। ठीक, कहते कि अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। अब देखिए, जब उस युवती के पास एक युवक आके खड़ा हो गया है, दो गांव के बीच का मामला है, युवती कभी उस लड़के को देखी नहीं है, लड़का कभी उस युवती को देखा नहीं है, दोनों चीजें हैं, तो एक बार होता है ना कि बातचीत करने में हिचकिचाहट होती है। अब लड़का आया, कभी बात नहीं किया है, और सीधे प्रश्न क्या कर दे रहा है कि तुमने इतना मधुर गीत गाना क्यों बंद कर दिया। जो हमारे यहाँ कहावत है कि जान न पहचान न तेरा मेहमान,
वही वाली बात यहाँ बन रही है। अब ऐसे में कोई कैमरा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब क्या करे क्या न करे, अब समाज, लेकिन उसने क्या किया, देखिए एक और चीज आई कि अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर, ठीक, कहीं न कहीं ततारा प्रभावशाली है, इसलिए लेखक को ये लिखना पड़ा कि सुंदर युवक, नहीं लिख देते ना, वो अपने सामने ततारा को देखकर। अब वो लड़की के लिए ततारा अभी ततारा नहीं है, उस लड़की के लिए ततारा अभी युवक ही है। ध्यान देना, अभी कहीं लड़की से आपस में लड़के का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। जितना अब तक हमने पढ़ा है इसमें कहीं उस युवती का उस युवक से कोई परिचय नहीं हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है, बता दीजिए। नहीं हुआ सर। अभी जब हुआ नहीं तो इसका मतलब एक दूसरे के लिए अजनबी है। यहां तक क्लियर है? तो अब जब अपने सामने एक सुंदर युवक को देखती है तो विस्मित माने आश्चर्यचकित होती है और उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। देखिए क्या बढ़िया लेखक है उसके। अब देखिए वो सुंदर युवक को देखिए, उसके भीतर किसी कोमल भावना का मतलब उसके मन में उसके प्रति अनुराग आता है, ठीक, लेकिन किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। वह भावनाओं में तुरंत नहीं बही। ऐसा नहीं कि उसने कह दिया कि तुम गाना क्यों रोक दी तो तुरंत गाने लगे, नहीं, अपने आप को संयत कर माने अपने आप को संयमित कर, अपने आप को समझ बूझ कर उसने बेरुखी के साथ, बेरुखी मतलब समझते हैं जिसकी इच्छा न हो, अनिच्छा से जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने में बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। अब जब ततारा और उस युवती की मुलाकात हो गई और इन सब के बाद जब उससे पूछा तो पहले तो युवती उसको देख के आश्चर्यचकित हुई, उसके मन में अनुराग भी है, लेकिन उसको जवाब भी देना है। जवाब किस बात का देना है कि तुमने इतना मधुर गीत गाना क्यों बंद कर दिया या अधूरा क्यों छोड़ दिया। तो वो जो युवती रहती है वो ततारा से कहती है कि पहले बताओ, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो बाद में दूंगी, पहले तुम ये बताओ कौन हो तुम कौन हो और इस असंगत और मुझे इस तरह घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। असंगत माने जिसकी संगत न हो। पहले तो तुम हमको जानते नहीं हो, मैं गाऊं चाहे रोऊं चाहे हंसू चाहे नाचूं तुमसे इससे क्या मतलब, मैं रुकू न गाऊं तुमसे इससे क्या मतलब। तो पहले बताओ मुझे घूरने, मुझे देख क्यों रहे थे और इस तरह से प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, तुम कौन हो तो इस तरह का प्रश्न पूछने वाले। फिर आगे लिखती है कि अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने में मैं बाध्य नहीं, मैं जो भी उत्तर दूंगी अपने गांव के लड़कों को मैं उत्तर दे सकती हूँ, बाकी और किसी को उत्तर दूं या न दूं यह कोई फर्क का मामला नहीं है या कोई विशेष इस तरह का मामला नहीं है कि इससे मुझे कोई सजा हो जाए। तो जो भी मेरा है, जो भी मेरा सर्वस्व निछावर है, मैं अपने गांव के लड़कों को एक एक प्रश्न का उत्तर, अपने गांव वालों के एक प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन मैं तुमको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं, यह तुम भी जानते हो। ततारा से कहते कि यह तुम भी जानते हो कि मेरा जो भी समर्पण है वो अपने गांव के प्रति है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, तुम लोग सोए हो क्या एकदम? संयत में सब लोग कैमरा ऑन करिए जरा, देखे तो देखो कशिश को नींद आ रहा है, बैठी है यहाँ। कशिश सिट स्ट्रेट, सीधे बैठेगा। अच्छा अच्छा आप कैमरा नहीं ऑन किया है, हाँ ठीक ठीक, अब दिख रहा है। तो गलती से बंद हुआ है सर कैमरा। अच्छा ठीक है, जितना पढ़ा उतना किसी को दिक्कत समझ में आ गया? हाँ, प्रेम कहानी तुम लोगों को जल्दी समझ में आएगी ना, जल्दी समझ में आएगा। क्यों अभिज्ञान? अभिज्ञान यस सर। बोलो, बोल नहीं रहे हो, समझ में आएगी जल्दी ना।
सर संयत मतलब संयत माने संयमित होके अपने आप को रोक कर समझा बुझा कर, ठीक। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में जवाब दे दें, किसी ने कुछ पूछा तो। सर नापित और सर बात क्या बेटा? नापित सर बात में एक लोग पूछोगे तो बताएंगे। सर बात का क्या मतलब होगा? बात सर बात बाध्य माने अरे बाउंडेशन, प्रतिबंध। अर्पित मिश्रा कैमरा क्यों बंद किए बेटा? स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है, अब हो रही है ना? सर अर्पित ने कैमरा ऑन किया। चलिए आगे पढ़ाएं, इसके बाद आगे पढ़ाएं। जब युवती इतना कह लेती है कि मैं तुमको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं, फिर यह तुम भी जानते हो। इसके आगे ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था, जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। अब ततारा की दशा देखिए, उस युवती को देखकर वो एकदम सुध-बुध मतलब बेहोश हो गए। बेहोश माने होश में तो है, खड़े तो हैं, लेकिन वो युवती क्या प्रश्न पूछ रही उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, बल्कि खुद अपने प्रश्न को फिर से पूछ दिया कि तुम इतना सुरीली गीत गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। समझ रहे हैं? कहते हैं कि गाओ गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। कंठ माने गला या आवाज, ठीक है। ततारा कहता है कि गाओ भाई, तुमने वास्तव में बहुत सुरीली आवाज पाई है, इसको आप पूरी गीत को पूरा करिए और ऐसे मत करिए। तो यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। जो लड़की रहती है वो कहती है कि ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, मेरे प्रश्न का उत्तर तो कुछ और है। समझ गए ना? क्योंकि युवती ने प्रश्न क्या पूछा था कि तुम कौन हो, मैं तुमको जानती भी नहीं, और तुम यह भी जानते हो कि मैं अपने गांव के लड़कों के अलावा किसी और के लड़के का प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए, कहते हैं कि सच बताओ तुम कौन हो, लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। देखिए गांव का नाम बड़ा नोट करिए भाई, आपने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में एक नंबर में पूछ सकता है कि लपाती गांव कहां से आया है, या लपाती गांव का उल्लेख किस पाठ में दिया गया है। एक नंबर के प्रश्न में पूछ सकता है कि लपाती गांव का उल्लेख किस पाठ में आया है, या वो जो वामीरो थी किस गांव की थी, जो युवती है किस गांव की है। तो वो लड़की पूछती है कि सच सच बताना कि तुम कौन हो, और लपाती गांव में तुम्हें भाई, अब देखो उस गांव में उस युवती को कभी देखा, युवक को कभी देखा तो था नहीं। लड़की ने पूछा कि मैंने तुम्हें इसके पहले कभी नहीं देखा, तुम सही सही बताओ भैया कौन हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो? कि आगे कुछ भी पूछ दो हम तुमको बता दें, ये सब फर्जीगिरी नहीं चलेगी हमारे यहाँ। ओके, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? पढ़ाए? कहते हैं कि ततारा मानो सम्मोहित था। सम्मोहित माने समझते हैं जिसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाना। सम्मोहित का होता है मतलब उसके ऊपर मोहित, मंत्रमुग्ध। ततारा एकदम उसके ऊपर मोहित था। किसके ऊपर? उस युवती के ऊपर। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से न पहुंच सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। मतलब देखिए धीरे धीरे ततारा की दशा अब युवती के प्रति आसक्ति की तरफ बढ़ रही है। युवती उनसे बार बार यह कह रही है कि मैं नहीं गाऊंगी, या मैं तुमको क्यों बताऊं, लेकिन ततारा को चीजें समझ में नहीं आ रही है। वो बार बार एक चर्चा कर रही है कि तुम कौन हो, पहले ये बताओ। अब ततारा को ये सब आवाज नहीं, युवती की आवाज, ये युवती का प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं रहे।
वो युवती को इतना अब उसके ऊपर आसक्त हो गए हैं ततारा महोदय कि युवती उनसे क्या प्रश्न कर रही है उसका उत्तर न देके अपितु बार बार अपने ही प्रश्न को दोहरा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि गाओ ना, मतलब एक जिद करके बैठे हैं कि तुम गाना गाओ, और युवती के प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत? नो। युवती झुझला उठना मतलब समझते हैं क्या होता है? चिड़चिड़ाना, गुस्सा। हाँ, चिड़चिड़ाना। ठीक, युवती झुझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। अब जब ततारा बार बार अपना बात जोते जा रहे हैं, अपनी जिद जोते जा रहे हैं, युवती उनसे प्रश्न किए जा रही है, ये युवती के प्रश्नों का उत्तर न दे करके अपने प्रश्न बार बार किए जा रहे हैं कि तुम गाओ ना। युवती उनसे पूछ रही, भैया कौन हो, कहाँ से आए हो? हाँ, एक है ना कि तू कौन, कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता, बन रही, वही वाला हाल है। तो बार बार युवती पूछ रही लेकिन ये बता नहीं रहे हैं। अंत वो चिड़चिड़ा के खड़ी हो जाती है, कहती क्या मतलब है, विरोध के स्वर में, मतलब कि जो अभी तक पूछ रही थी आराम से कि भाई कहाँ से आए हैं, अब विरोध में क्या मतलब है भाई, क्यों बार बार पूछ रहे हैं? देखिए, जब आप किसी को परेशान करेंगे ना तो वो गुस्सा हो जाता है। बोलिए, जैसे आपका छोटा भाई आपको परेशान करे, एक बार मना किए, दो बार, जब तीसरी बार उसी चीज की रट लगा ले तो आप एकदम गुस्से से खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ना कि क्या बात है, भाग जाओ यहाँ से, मार के भगा देंगे यहाँ से। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो वही कंडीशन उस युवती के साथ हुई है कि ततारा जो है बार बार प्रश्न पूछता है और जब युवती को अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो वह गुस्से में आ जाती है और कहती है क्या कि ढीठता वाले समझते हैं जिद, किसी काम को न मानना, जिद किसी कहते हैं, उसको कहते हैं ढीठ होना। कहते कि ढीठता की हद है, मैं जब से परिचय पूछ रही हूं तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, एक ही राग अलापना समझ रहे हैं, एक ही काम करना। हाँ, गीत गाओ, आखिर क्यों, क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जानने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। कहती युवती की ढीठता की हद है, बहुत बड़े जिद्दी हो, मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, मतलब मैं इतना प्रश्न बार बार तुमसे किए जा रही हूँ और तुमको शर्म नहीं आ रही कि तुम एक ही बात पूछ रहे हो, गीत गाओ। क्या मैं गीत गाने वाली तुमको दिखाई दे रही हूँ? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इस गांव में पहली बार आए हो, तुमको इस गांव के नियम नहीं पता है? युवती डांटने के स्वर में कह रही है, किसको? युवक ततारा को। इतना बोलकर वह जानने के लिए तेजी से मुड़ी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब युवती वहां से जाना चाहती है, क्योंकि देखिए ध्यान से, तो ततारा भी आया था समुद्र किनारे हवा लेने और दूर युवती भी आई थी अपने गांव से अपनी थकान दूर करने के लिए। तो अब वो जाने लगती है, क्योंकि ततारा उसके 2-4 प्रश्न उससे कर देता है और उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है कि गांव के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इसलिए वो तेजी से जाने लगती है। और उतने में ततारा अब होश में आते हैं, अब तक तो उसके प्रति आसक्त थे, अब वो होश आता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। और फिर उसके सामने जो है पहुंच करके क्या करते हैं, गिड़गिड़ाने लगते, उसका रास्ता रोक देते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया आप गीत गा के जाइए। फिर क्या कहते हैं, इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. कहते उसको मार क्यों नहीं देता होता, उसको परेशान कर रहा था। क्या बेटा? सर उसको मार क्यों नहीं दिया? देखो कशिश ने उत्तर दे दिया, तुम्हारा उत्तर कशिश ने दे दिया, तुमको उत्तर मिला? चलो बेटा, कहानी है, कहानी को एंजॉय करो। देखिए कहानी, देखो बेटा ये साहित्य है ना, साहित्य में भावना होती है, साहित्य में प्रतिकार नहीं होता। साहित्य प्रतिकार करता है, प्रतिकारित होता नहीं, समझ गए? कहते कि मुझे मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ।
अब उसका रास्ता रोक के गिड़गिड़ाने लगते हैं ततारा और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। किससे कहते हैं? युवती से कहते हैं और कहते हैं कि जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं, क्योंकि अब तक तो वो अपने गांव में सबसे कुछ बलशाली प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए थे, और यहाँ एक युवती को देखे हैं तो उसके ऊपर आसक्त हो गए हैं। तो उसी चीज को कहते हैं कि मैं जीवन में पहली बार विचलित हुआ हूं, तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मतलब किसको देखकर? अब ततारा अपनी बात युवती से बताने लगते हैं, ठीक है, कि तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। चेतना माने मैं तुमको देखकर अपना सब कुछ भूल गया था। समझ गए? Yes, sir. कहते हैं कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो, तुम अपना नाम बता दो, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। ततारा ने विवस्ता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। ततारा ने विवस्ता में आग्रह, ततारा विवश माने बेबस, ततारा बेबस भी है और आग्रह विनती भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर, मतलब ततारा का निगाह बार बार कहाँ है? युवती के चेहरे पर। क्योंकि ततारा इसमें नायक है तो उसका सेंट्रलाइजेशन कहाँ होगा, केंद्रीकरण कहाँ होगा? नायिका पर, नायिका के चेहरे पर, क्योंकि नायिका सुंदर है। ऊपर लिखा हुआ है ना कि युवती सुंदर थी और अच्छा गीत भी गा रही थी। फिर उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, मतलब अब वो जो ततारा के प्रति विनय कर रहा था वो झूठ मूठ का नहीं कर रहा था, वो वास्तव में उसकी आसक्ति उस युवती के ऊपर थी। किसी को दिक्कत यहां तक? लगा जी का कैमरा ऑन करिए। कीर्ति मिश्रा कैमरा ऑन करिए। पीयूष सिंह, प्रगति कैमरा ऑन करिए। बेटा किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? क्या हो रहा है भाई? डिस्कनेक्ट हो गया है नेट से। इतना सब कुछ हो जाने के बाद समझ रहे हैं अब क्या होता है? जब लेखक उससे बार बार अनुनय विनय करता है तभी एक आवाज आती है। क्या? वामीरो आवाज आती है। क्या? वामीरो। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। जब लेखक उससे अनुनय विनय कर रहा है और युवती जाने के लिए तैयार है, मुड़ गई है अपने घर जाने की ओर, तो क्या होता है कि तभी उसके कानों में, युवक के कानों में एक आवाज आती है और वो आवाज बहुत मीठी हो, रस घोलती आवाज, माने बहुत मीठी आवाज होती है और उसको आवाज क्या सुनाई देती है? वामीरो। ठीक है? क्या है ये? वामीरो। फिर वामीरो, वामीरो। वाह कितना सुंदर नाम है। अब ततारा को लगता है कि इस युवती का नाम वामीरो है, तो कहता है कि वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ। अब प्रश्न फिर पूछता ततारा कि कल भी आओगी ना यहाँ। ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा, माने प्रार्थना करते हुए अनुनय विनय कर रहा है, कल भी आओगी ना। इतनी आसक्ति है ततारा की उस वामीरो के ऊपर कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो फिर भी पूछता है कि कल भी आओगी ना यहाँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद हम कल से पढ़ेंगे। जितना अभी मैंने पढ़ाया है उतना देख लीजिए, यहाँ कल से पढ़ेंगे। अभी देखो ऊपर इतना पढ़ाया उसको सिर्फ किसी, हाँ इतना देख लो, किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। और ये जो